प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगला चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, जिसके फॉर्मूले बताएंगे, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे आपको पूरा। ठीक है, फिर आयतन के बारे में क्षेत्रफल किसका निकालेंगे। आज हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ और घन का निकालेंगे। ये घन होता है आपका, ये मान लीजिए घन है, ये घन है आपका। ठीक है, ये कहलाएगा आपका घन, इसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये चौड़ाई होती है और ये हो जाएगी ऊंचाई। इसकी सब क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर। ये याद रखना, 6 इंटू ए स्क्वायर। अगर ये भी याद कर लेना, घन का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण पूछा जाए कभी, तो भुजा रूट 3 होता है। भुजा रूट 3, या आप शॉर्टकट बोलते हैं ए रूट 3 बोल सकते हो। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 3 या ए रूट 3 भी बोल सकते हो उसको आप। ठीक है, अब घन का आयतन अगर पूछा जाए, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और घन का आयतन पूछा जाए आपसे, घन का आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है ए क्यूब होता है, या भुजा क्यूब भी बोल सकते हो उसको शॉर्टकट में, भुजा क्यूब, यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का विकर्ण होता है ए रूट 3 या भुजा रूट 3 कर सकते हो, और घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। ठीक बात समझ में आ गई। तो ये घन के बारे में, इसके बारे में है घन के बारे में। घन के बाद आता है घनाभ। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी लंबाई हो जाएगी, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये कहलाता है घनाभ, इसको बोलते हैं हम घनाभ। जैसे जूते का डिब्बा देखा आपने, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 बाहर एल बी बी एच एच एल होता है। एल बी बी एच एच एल, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, एल बी यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई, 2 बार, क्योंकि 6 फलक होते हैं। क्या फलक होते हैं इसके, 6, 1 2 3 4 और एक पीछे 5, ये और एक इधर सामने वाला 6 फलक होते हैं। तो सबका क्षेत्रफल निकाल कर हम, क्योंकि सब 2 2 बार आते हैं, ठीक है, इसलिए 2 का गुणा कर देते हैं। बात समझ में आ गई। अब घनाभ का अगर विकर्ण पूछा जाए, उसे पूछा जाए कभी, तो आप इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपका काम होगा। तो ये कहलाता है घनाभ, इसको हम क्या बोलेंगे, घनाभ। ठीक है, क्यूबाइड बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं हम, क्यूबाइड बोलते हैं। समझ में आ गई बात।
इसको याद कर लीजिएगा, इसको पूछा जाएगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LBBH HL होता है, घनाभ का आयतन होता है LBH। ठीक है, लंबवृत्तीय नोट कर लीजिए, लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन आता है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन। अब लंबवृत्तीय बेलन कैसा होता है आपका, देखो ध्यान से, ऐसे करके आकृति बनी होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, ये कहलाती है आपकी हाइट, कहलाती है इसकी ऊंचाई, कहलाती है यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है आपकी। ठीक है, और ये त्रिज्या कहलाती है यहां से यहां तक, इसको यहीं से यह व्यास बोलते हैं। अगर पूरा ले लो तो ये व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास। तो याद रखना, पहली बात तो ये याद रखना कि व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या के। अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो व्यास में 2 का भाग कर देंगे तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको क्या निकालना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कोई बेलन है उसमें, जैसे मान लो ये है ये बेलन, तो इसमें यहां से तार लपेटेंगे यहां से यहां तक का, तो ये कहलाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको वक्रपृष्ठ भी बोलते हैं। ठीक है, सरफेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो पूछा जाए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 2 पाई, आधार का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में लिखा देना कभी आपको, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, आधार होता है वृत्ताकार और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। क्या होती है, 2 पाई r, याद रखना, और गुणे ऊंचाई, यानी फॉर्मूला बन जाता है 2 पाई r h। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 पाई r h हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। फिर आता है बेलन का आयतन आता है, वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, तो वृत्त पाई आर स्क्वायर इंटू एच, कुल मिला के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये आयतन, आयतन को बी से दिखाते हैं तो ये आयतन आ गया, सरफेस को एस से दिखाते हैं, ये आपका एस आ गया, यानी 2 पाई r h होता है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 पाई r h, और आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो ये आयतन है और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर आपसे समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। अब पूछा जाता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल क्या होता है, मान लो ये बेलन है, ठीक है, तो ये तो होता है वक्रपृष्ठ, यहां से यहां तक घुमाए, ये क्या होता है, वक्रपृष्ठ होता है। यहां से यहां तक की जो हम कवर निकालेंगे ये वक्रपृष्ठ होता है, इसको बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब कुल पृष्ठ क्या होता है, तो ये यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों से ये सिरा और ये सिरा, इसका क्षेत्रफल, दोनों को हम जोड़ दें तो कुल हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। अगर पूछा जाए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट ऐसे बोल देते हैं संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, यही बोल सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है आपका, हमने क्या कहा, वक्रपृष्ठ यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। दो सिरे कैसे होते हैं, दोनों सिरे इसके वृत्त के आकार के होते हैं, राउंडदार होते हैं, इसे करके वृत्त के आकार, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है,
प्लस 2 गुणे दोनों सिरों का क्षेत्रफल। ठीक है। दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? 2πRH प्लस दो सिरों क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हो यहां से 2πR कॉमन है, बच जाएगा H प्लस आर। 2πR कॉमन है, H प्लस आर। ये कहलाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो, और प्लस ये दो सिरों का क्षेत्रफल, ये होते हैं वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितने होगा? 2πR स्क्वायर। ठीक, ये लगा सकते हो। इसी में हमने क्या किया? कॉमन कर लिया। 2πR कॉमन है, H प्लस आर बच गया। समझ में आ गई बात? अब ये आप नोट कर लीजिए, खूब तैयार कर लीजिए इसे।